नमस्कार, आप देख रहे हैं बेधड़क बात और मैं हूं आपके साथ उज़मा शाहीन। बिहार में शिक्षक बहाली के मुद्दे पर लगातार सवालों में घिर रहा बिहार शिक्षा विभाग के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। गुरुवार को विधानसभा में अनुपूरक लागत वापसी पर हुई बहस का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होते ही करीब 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसके तुरंत बाद 8,500 फिजिकल टीचर की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि करीब 40,000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया पहले ही पूरी की गई है, लेकिन सरकार ने सभी शिक्षकों को एक साथ नियुक्ति पत्र देने का फैसला किया है। ऐसा इसलिए किया जाएगा क्योंकि बाद में वरीयता को लेकर कोई विवाद ना हो। एक ही विज्ञापन के आधार पर अगर अलग अलग तारीखों में नियुक्ति होगी तो इसे लेकर कोई व्यक्ति कोर्ट में भी जा सकता है। इस स्थिति को टालने के लिए ही एक साथ नियुक्ति की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि पंचायत चुनाव के कारण अभी यह प्रक्रिया बाधित है। स्थिति यह है कि कुछ पंचायतों में शिक्षकों का नियोजन हो चुका है तो कहीं जांच की प्रक्रिया चल रही है और कुछ में आवेदन की ही प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में अगर किसी पंचायत के शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाए तो फिर वरीयता का मामला आ जाएगा। इसलिए अभ्यर्थी किसी के बहकावे या उकसावे में ना आए। नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होते ही 1.25 लाख शिक्षकों को एक साथ नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री का ये भी कहना है कि पंचायत चुनाव के बाद सर्वप्रथम 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होगी। इसके बाद 8300 शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों की बहाली की जाएगी। इसके लिए पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार संस्कृत और उर्दू शिक्षा को बढ़ावा देगी और इसे देश के किसी अन्य राज्य की तुलना में अधिक बेहतर बनाया जाएगा। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के पिछड़े होने पर विपक्ष के आरोपों पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्ष 2005 की स्थिति की तुलना करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में बहुत सुधार हुआ है। प्राथमिक स्कूलों की संख्या 37,000 से बढ़कर 40,000 हो गई है। माध्यमिक विद्यालयों की संख्या तब 13,500 थी और अब 29,000 है। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राजद शासनकाल में हुई शिक्षक बहाली में धांधली की ओर संकेत करते हुए कहा कि शिक्षकों की बहाली बिहार लोक सेवा आयोग से हुई थी, लेकिन उस समय में आयोग के 4 में से सिर्फ 1 अध्यक्ष निलंबित हुए थे, 3 को जेल की हवा खानी पड़ी थी। नीतीश कुमार की बहाली नीति में पूरी पारदर्शिता है। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि कुछ लोग राज्य की शिक्षकों को कम वेतन देने की शिकायत करते हैं। अभी जो बहाली हो रही है उसमें राज्य के शिक्षकों को वेतन के तौर पर 36,000 रुपये दिया जाएगा। यह असम के वेतन 31,000 और झारखंड के 34,000 रुपये से अधिक है। बिहार में अपर प्राइमरी के शिक्षकों को 38,000, झारखंड में 35,000 और असम में 33,000 रुपये वेतन दिया जाता है। विजय कुमार चौधरी ने सदन में बताया कि 5,500 पंचायतों में उच्च माध्यमिक स्कूलों का संचालन किया जा रहा है। इनके लिए अभी भवन और शिक्षक की व्यवस्था की जा रही है। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया है कि शिक्षकों की कमी के चलते कुछ स्कूलों में पढ़ाई बाधित हो रही है। जल्द ही यह समस्या दूर होगी। 1 किमी की दूरी पर प्राइमरी, 3 किमी की दूरी पर मध्य और 5 किमी की दायरे में माध्यमिक स्कूल खोले जाएंगे। ऐसे ही तमाम अपडेट्स खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हमारा चैनल बेधड़क बात।